नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, कल रात की खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर और दफ्तर पर जबरदस्त अटैक हुआ है और उस अटैक की वीडियो भी सामने आ चुकी है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं सारी चीज़ विस्तार से बताता हूँ एक एक करके। ये रही वीडियो, आप ध्यान से देखिए कि लेफ्ट साइड से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो सीधा जो ऊपर डूम है उसके ऊपर जाकर फट जाता है। दरअसल यह ऑब्जेक्ट एक ड्रोन है और जहाँ पर ये फटा है जाकर ये मॉस्को क्रेमलिन है। और अगर आप नहीं जानते क्रेमलिन क्या होता है तो देखिए, क्रेमलिन एक रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है फोर्ट इन सेंटर ऑफ सिटी, मतलब कि शहर के बीचों बीच का किला। और ये असल में एक किला है जो रूस की राजधानी मॉस्को के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। यानी कि अब से लगभग 750 साल पहले और पिछले 750 सालों में जितने भी रूस के अंदर राजा आए हैं जिन्हें जार कहा जाता था, उसके बाद जो सोवियत यूनियन के जितने भी तानाशाह थे, जितने भी लीडर थे, वो सभी के सभी क्रेमलिन को ही अपना आवास और दफ्तर बनाते थे। उसके बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और रूस अस्तित्व में आया तो रूस के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी का दफ्तर क्रेमलिन के अंदर ही हुआ है। यहाँ तक कि रूस की जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वो क्रेमलिन के अंदर या इसके आसपास ही होते हैं। यानी कि रूस का पावर सेंटर है क्रेमलिन। और उसके ऊपर ड्रोन अटैक इतिहास में पहली बार हुआ है। आज से पहले क्रेमलिन के ऊपर इस तरीके का हवाई हमला किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की राजधानी के अंदर घुसकर बीचों बीच क्रेमलिन को टारगेट किया गया है और इसलिए इस खबर को रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है और इस हमले ने रूस की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। और मुझे पता है कि इस खबर को सुनकर आप में से कई लोग अब कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि यह तो पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है, ऐसा हमला हुआ ही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह खबर मैं तब बना रहा हूं जब खुद रूस की सरकार ने इसे कंफर्म किया है। दरअसल जैसे ही ये वीडियो बाहर निकलकर सामने आई तो रूसी सरकार ने कंफर्म किया कि जी हाँ, क्रेमलिन की जो मेन बिल्डिंग है उसके डूम के बिल्कुल बीचों बीच आकर 3 से लेकर 4 ड्रोन फटे हैं, जिसमें से 2 को हमने मारकर गिरा दिया था, लेकिन बाकी को हम नहीं रोक पाए। वहीं रूसी सरकार ने यह भी कहा है कि यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने के लिए भेजे थे और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। हालांकि इस हमले से व्लादिमीर पुतिन को कोई नुकसान हुआ हो या फिर किसी सरकारी ऑफिशियल की जान गई हो, इस पर रूसी सरकार ने अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन या बयान नहीं दिया है। और मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से खबर आ रही है कि पुतिन अपना रोजमर्रा का काम क्रेमलिन के अंदर ही मौजूद एक बंकर से कर रहे हैं। हालांकि इस बात की संभावना है कि इस हमले में किसी न किसी सुरक्षाकर्मी की जान गई होगी। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो शुरुआत में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसे आप थोड़ा सा जूम करिए स्क्रीन पर। आप देखिए, थोड़ा सा जूम करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ सैनिक जो क्रेमलिन की बिल्डिंग है उसके डूम के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि वहां पर पहले से भी आदमी हो सकते हैं और धमाके की वजह से किसी न किसी को या तो चोट आई होगी या किसी न किसी की जान गई होगी। हालांकि इस जानकारी के लिए हमें और थोड़ा इंतजार अभी करना होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये व्लादिमीर पुतिन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा और करारा झटका है, क्योंकि इस हमले ने यह बता दिया है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन की पहुंच अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, वो अब राजधानी मॉस्को तक भी पहुंच गए हैं। और इस तरीके के हमले न सिर्फ आपकी सेना के मोराल को डाउन करते हैं, बल्कि आपके देश की जनता के आत्मविश्वास को भी झटका लगता है, आपका सपोर्ट कम होता है। इसलिए पुतिन को बहुत ही सावधानी से इस मामले को अब हैंडल करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले 48 घंटे अति महत्वपूर्ण है। रूस बदला जरूर लेगा और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।